In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Welcome Muzaffar Online Academy. This is Irshad Ali Malik, lecturer mathematics. So in ninth class mathematics, we know all my first chapter is set and function. So this is my lecture number 2. So बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक फार्मूले डिस्कस किए थे, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स डिस्कस की थी, और उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस की थी कि सेट क्या होता है, उसमें ऑर्डर क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, राइट। आज हमने फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर में कुछ एडवांस चीज़ें पढ़नी हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले अगर डिफाइन करता चलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय नल सेट। ओके बेटा, नल सेट, राइट। नल सेट हमें उस सेट को कहते हैं, सेट का मतलब है आप लोगों को आई एम राइटिंग इन मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आप लिखते हैं वो सेट होती है। अच्छा, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दिस वन इज कॉल्ड नल सेट, राइट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ओके बेटा, then if I am writing a set to which have only one element, this one is called singleton set, right। नल सेट का मतलब हैविंग नो एलिमेंट, सिंगलटन का मतलब हैविंग वन एलिमेंट। जैसे मैंने ये लिखा, या मैं लिख देता हूँ ये वाला सेट, या तो फिर आप ये लिख दें, simply a set having only one element is called singleton set। उसके बाद बेटा आप लोगों से मैं बताता चलूं कि what do you mean infinite set। infinite set, so infinite set, a set in which you cannot count the elements, जिसमें ऑर्डर डिफाइंड ना हो, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब इसके अंदर आप लोग ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज सेड टू बी व्हाट, इनफाइनाइट सेट, राइट। इनफाइनाइट सेट इट मींस के आप लोग जहां ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, दिस वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक स्टार्स इन द स्काई इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोग खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करता चलूँ कि यू हैव अ इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब होता है कि लाइक ए 1 2 3, बी मैंने कहा आप लोगों से 3 2 1, यू नो ऑर्डर ऑफ ए इज 3, ऑर्डर ऑफ बी इज 3, एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। बेटा इक्वल सेट किसको बोलते हैं कि इक्वल सेट में ऑर्डर सेम हो, इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट in A is also the same element in B. In precise way, what I am saying that order of A and order of B both are equal. This is my first condition, and the second condition is this one: A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, राइट। तो दिस वन इज कॉल्ड माय इक्वल सेट। बेटा मैं आप लोगों को डेफिनेशन लैंग्वेज में नहीं बता रहा, आप लोगों को मैं डेफिनेशन वो बता रहा हूँ जो मैथमेटिकल फॉर्म में है। लाइक ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जो ए के मेंबर हैं वो बी में मौजूद हों, और बी ए का सबसेट हो, इट मीन्स जो बी के मेंबर हैं वो ए में मौजूद हों। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, बराबर है। सो इक्वल सेट, इसको हम कहते हैं इक्वल सेट। उसके बाद मैं आप लोगों को डिफाइन करता चलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट, राइट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, चलो मैं आप लोगों को डिफाइन करता चलूं। माय इक्विवेलेंट सेट इज दिस वन। बेटा देखें मुतवज्जा होना, अगर मैं लिखता हूं कि ए जो है 1 2 3 4 and 5 and B is my
This is very famous letters, what we call vowels letter. So A, E, I, O, U, right? So what I am saying there कि आपका A किसके बराबर है 1 2 3 4 5 और B किसके बराबर है A E I O U. Look at this one. So my order of A is 5 and the order of B is also 5. But here we can say A is not subset of B. राइट तो ए और बी का रिलेशन क्या होगा दे आर कॉल्ड इक्वलेंट. दिस इज द सिंबल फॉर इक्वलेंट. दिस इज द सिंबल फॉर इक्वलेंट. बेटा मैं इसको दोबारा डिफाइन करता चलूं कि मैंने क्या डिफाइन किया इक्वलेंट. राइट इक्वलेंट सेट. आपके पास दो सेट हैं ए और बी जिनका महज ऑर्डर सेम हो. ऑर्डर मीन्स जो कि ए के एलिमेंट हो, जो कि ए के एलिमेंट की तादाद हो वही बी के एलिमेंट की तादाद हो. इट मीन्स ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए. वट एवर यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए is same as the number of element in set B. Only the numbers are equal. Right? I am not saying that okay, whether the elements of A is belonging to set B. तो हमने क्या बोलना ए और बी हमारा क्या होगा इक्वलेंट सेट. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये. अच्छा मैं आपको बताता चलूँ अगर आप वी नो ऑल के इक्वल सेट जो था इक्वल सेट is also called equivalent. इक्वल सेट को हम इक्वलेंट बोल सकते हैं. राइट इक्वलेंट में आप लोगों ने ऑर्डर देखना है और इक्वल में ऑर्डर भी सेम हो उनके जो कि ए के एलिमेंट हो बी में भी होने चाहिए. बट मैं आपको शॉर्टली एमसीक्यू डिफाइन कर देता हूँ. यू नो ऑर्डर ऑफ ए is 5 and order of B is 5 and this is the symbol of A is subset of B. तो इसका शॉर्ट में आंसर क्या होगा इक्वल. राइट और एवरी इक्वल इज कॉल्ड इक्वलेंट और C है बोथ. सो द बेस्ट ऑप्शन एंड द आइडियल ऑप्शन इज व्हाट बोथ क्योंकि एवरी इक्वल इज कॉल्ड इक्वलेंट. वेरी सिंपल. अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सो ए एंड बी आर कॉल्ड व्हाट. सो द माय ट्रू ऑप्शन इज इक्वलेंट. So the my true option is what equivalent. Right? So हमारा जो ट्रू ऑप्शन होगा वो क्या होगा इक्वलेंट होगा. उसके बाद बेटा मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिफाइन करता चलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट. ठीक है सबसेट किसको बोलते हैं कि बेटा देखें सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो ए सेट है जो ए के मेंबर हों. Okay, so the definition for subset is what A is said to be the subset of B. अगर कहता हूँ कि A जो है वो सबसेट है B का, इसका मतलब ये हुआ कि जो A के एलिमेंट हो वो लाजमन B में मौजूद होने चाहिए. So A is called subset of B. A क्या हो जाएगा B का सबसेट. राइट. अच्छा सबसेट का फार्मूला क्या होता है 2 power n. व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सबसेट. दिस इज माय 2 power n. बेटा देखें सबसेट को मैं एक या दो एग्जांपल से आप लोगों को डिफाइन करता चलता हूँ कि सबसेट क्या है. बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि लाइक यू हैव ए बी सी. अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड सबसेट, सबसेट क्या होगा कि फॉर सबसेट यू हैव फार्मूला 2 power n.
सो द 2n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, एंड वी नो ऑल 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। बेटा a किसके बराबर है, ABC, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। इट मीन्स कि 2 को आप 3 टाइम लिखेंगे, 2 विल बी राइटिंग 3 टाइम, 2 को आपने 3 मरतबा लिखना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये होगा 8 जो है आपके क्या बनेंगे, सबसेट। सो सबसे पहला जो सबसेट होगा मेरे पास वो होगा नल सेट, देन आई विल राइट माय सिंगलटन सेट, राइट। देखो नल सेट ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखना है, पेयर, ए का कॉम्बिनेशन बनाना है बी के साथ और ए का कॉम्बिनेशन बनाना है सी के साथ, ए के बाद बी का कॉम्बिनेशन बनाना है सी के साथ, बी का कॉम्बिनेशन सी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो नहीं बनेगा, तो उसके बाद फाइनली मैंने क्या लिखना है, ए बी सी। देखना आप कि टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके बेटा देखना, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ओके, क्या ये एलिमेंट ए में मौजूद है, यस। क्या बी जो है एलिमेंट इस सेट ए में मौजूद है, यस। क्या सी जो है एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, यस। तो आप क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट। क्या ए बी एलिमेंट जो है क्या वो आपका सेट ए में मौजूद है, यकीनन मौजूद है, तो ये जो है सबसेट है किसका, ए का। दिस वन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट, this one is also present in this set and this one is also present in my set A। so मैं कहूँगा ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। ओके बेटा, अगर आपके पास सेट, अगर मैं लिखता हूँ कि बी सेट है, so here the elements are my 1 2 3 and 4, so what is their subset, how many their subset। so बेटा देखो सबसेट का फार्मूला क्या था हमारे पास, 2 power n, I am writing 2 and n means number of element, this is my 4 and the 2 power 4 become 16। ओके बेटा, सो इसके मैं सबसेट 16 शॉर्ट में बना लेता हूँ। फर्स्ट वन इज योर एम्प्टी, देन आई एम राइटिंग ऑल सिंगलटन सेट, 1 yes 2 3 4, राइट। नल सेट के बाद सारे के सारे मैंने क्या लिखे, सिंगलटन सेट। उसके बाद पेयर, 1 का कनेक्शन 2 के साथ बनाना है, 1 का कनेक्शन 3 के साथ बनाना है और 1 का कनेक्शन बनाना है 4 के साथ। 1 के बाद 2 का कनेक्शन बनाना है 3 के साथ और 2 का कनेक्शन बनाना है 4 के साथ। 2 के बाद 3 का कनेक्शन बनाना है 4 के साथ, राइट। 4 का कनेक्शन आगे किसी के साथ नहीं बन सकता। इट मीन्स नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट। उसके बाद में क्या लिखूंगा, सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। उसके लिए बेटा देखना, फोकस करना, उसके लिए मैं अब आपके सामने एक ट्रिक अप्लाई करूंगा और वो ट्रिक बहुत ही आसान है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ लास्ट लेटर को रिमूव करें। मैंने 4 को रिमूव किया, क्या नज़र आ रहा है आपको, 1 2 3। फिर मैंने अपने फिंगर को फॉरवर्ड किया तो 3 रिमूव हो जाता है, क्या नज़र आएगा आपको, 1 2 4। फिर मैंने अपनी फिंगर को रिमूव किया, क्या नज़र आया आपको, 1 3 4। फिर मैंने फिंगर को आगे रिमूव किया तो क्या नज़र आया, 2 3 4। और जी हाँ, उसके बाद क्या नज़र आया आपको, 1 2 3 4। So this is the best logic to define this set having 4 elements and their subset would be what, 16। count कर लेते हैं, right। So as a mathematician it is better to count this one। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। It means we are done here, right। बेटा देखो ये था हमारे पास सबसेट का फार्मूला।
अगर आप लोगों से कोई बंदा पूछ ले कि अगर ऐसा सेट, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5 देन नंबर ऑफ सबसेट इन ए, सो इसकी की कैसे बनाऊंगा कि बेटा 2 पावर n, दिस implies that 2 it means number of element is 5, so this become, या तो ये आपको आंसर देगा या तो इसका आंसर क्या बनता है आपका 32, राइट। इट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 क्योंकि 5 टाइम है 1 2 3 4 5, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 and 16 मल्टीप्लाई 2, दिस इज माई 32, राइट। ओके बेटा, ये तो था हमारा सबसेट। बेटा सबसेट के बाद हमारा आ जाता है कौन सा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, राइट। अब देखते हैं प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं। देखा मैंने ए लिखा 1 2 3 और बी मैंने लिखा आप लोगों का 2 3। देखना बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के एलिमेंट क्या है ए में आ जाते हैं। और जी हाँ, अगर कम से कम एक एलिमेंट कोई भी किसी भी सेट में मिसिंग हो, कम से कम एक एलिमेंट किसी भी सेट में मिसिंग हो तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब ये कि मिसिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, प्रॉपर को। देखना इसमें कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग है, इस सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि क्या है 1। इट मीन्स बी जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाता है किसका, ए का, राइट। ओके बेटा, जस्ट एक एग्जांपल मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि हाँ प्रॉपर सबसेट, अगर कोई पूछते हैं कि प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या बनता है, 2 पावर n माइनस 1। ओके बेटा, तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या है, 2 पावर n माइनस 1। इस चीज को मैं आप लोगों को और मजीद क्लियर कर देता हूं कि देखें, यू हैव अ सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट लाइक ए एंड बी। इसके बेटा सबसेट कितने बनेंगे, नल सेट ए बी एंड ए कामा बी, ये बने सबसेट। देखना ये नल सेट हर सेट में मौजूद होता है, क्योंकि नल सेट इस सेट ए का क्या बना, सबसेट। और आपने देखा इसके अंदर एलिमेंट मिसिंग है, तो मैंने आप लोगों से अपने लेक्चर में कहा कि सेट के अंदर मिसिंग एलिमेंट का नाम हमने क्या रखना है, प्रॉपर। ओके, ए इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, मान लिया हमने। और देखना इस सेट के अंदर एलिमेंट मिसिंग है, और मिसिंग एलिमेंट कौन सा है, वो बी। कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट तो है। प्रॉपर हमने क्यों कहा, मिसिंग की वजह से। ओके, लुक एट दिस वन, बी इसके अंदर मौजूद है, मान लिया बी इज सबसेट ऑफ दिस वन। और ये बी जो है सेट, ये ए का प्रॉपर है या नहीं है, ए सेट का। आप कहोगे यस, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट मिसिंग है। वो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, वो आपका ए। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, वो क्या है, बी। इसके अंदर ए और बी, कहने का मतलब ये, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर ऐसा सेट जो कि सबसेट भी हो, अगर मिसिंग भी है, तो उसको हमने क्या बोल देना है, प्रॉपर। ओके बेटा, ए बी इसका सबसेट है, ए बी सी ये सेट जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। लेकिन इसके अंदर मिसिंग एलिमेंट नहीं है, तो इट इज नॉट कॉल्ड प्रॉपर, ये हमारा प्रॉपर नहीं है। तो इसका हमने क्या नाम रखना है, इम्प्रॉपर। इस सेट का हमने क्या नाम रखना है, इम्प्रॉपर। ओके बेटा, अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रॉपर सेट का फार्मूला क्या था, 2 पावर n माइनस 1। ओके, 2 पावर n, 2 n means number of element is 2 minus 1, 2 to the 4 minus 1 which is equal to 3। तो हमारे 3 क्या बन जाते हैं, प्रॉपर। देखना 1 2 3, ये हमारे क्या बन गए, 3 प्रॉपर।
राइट, और इम्प्रॉपर कौन सा है, 1। जी हाँ, और एक मैं बात बताता चलूँ आपको, इक्वल सेट इज कॉल्ड आल्सो इम्प्रॉपर। इक्वल सेट को भी हमने क्या बोलना है, आपका इम्प्रॉपर सेट। बेटा मैं आप लोगों को ये आपके डिस्कशन में अब एक एमसीक्यू से मैं क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आज अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करूँगा, और मज़ीद चीज़ें और एडवांस चीज़ें मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में आपको डिफाइन करूँगा। ओके बेटा, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ 5, देन number of proper subset will be, my A option is 32, my B option is 31, and my C option is okay 30, and the D is 29, right? ओके, तो मैंने क्या पूछा आप लोगों से, प्रॉपर सबसेट, राइट? तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला है 2 पावर n minus 1. दिस implies that 2n means number of element to be 5 minus 1. So the answer of this quantity to be 132 minus 1 is equal to 31. So the my ideal option is 31. ओके, जी हाँ, इसी पार्ट को अगर मैं आपसे पूछ लेता कि यही एमसीक्यूज, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5, देन नंबर ऑफ सबसेट विल बी, नंबर ऑफ सबसेट विल बी, सबसेट का फार्मूला 2 पावर n. लेट मी डू दिस वन इन रियली क्विक एंड फास्ट. So the 2 and the number of element is 5, so the answer becomes 32. तो ये कितना बन जाएगा आपका, सबसेट जो है वो आपके बन जाएंगे 32. ओके, हाँ, इसी चीज़ में से आप लोगों से नया एक एमसीक्यू जनरेट करता हूँ. इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 5, देन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर विल बी, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर में ऑप्शन 32, 31, सी इज 1 एंड डी इज नल सेट. ओके, ओके बेटा, ऑर्डर ऑफ ए आपका 5 है, द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर विल बी, तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर कितना बन जाता है आपका 1, और वो के खुद क्या होगा, सेम. सो द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर विल बी माई 1, राइट? सो इस आइडिया को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में सेव करना है. कुछ एडवांस चीज़ें और कुछ आइडियल चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया देता चलूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिफाइन करनी है वो आप लोगों से करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पावर सेट हमने किसको बोलना है, मैं इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का रिव्यू कराऊंगा. उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपने थर्ड लेक्चर में आप लोगों से डिफाइन करूँगा. टिल दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.